मेरा नाम मोहम्मद नवीद गुमन है जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर जी तो माशाल्लाह। उसके अलावा 10 साल तक मैं लंदन में जॉब करता रहा जी। और 2017 में मैंने ये फार्म बडियाना के पास ये बनाया, डेयरी फार्म नज़ीर गुमन डेयरी फार्म बनाया। जी माशाल्लाह। जी सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने इस फील्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया? इस फील्ड को ये बहुत पर्टिकुलर तो नहीं मैं कहूँगा, मुझे बचपन से यही शौक़ था। जी जी। तो मैं 2014 में ये सोच रहा था पाकिस्तान वापस आना जा रहा था। जी जी। बुज़ुर्गों मेरे वालिदैन काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे तो मैं मुख्तलिफ़ कारोबार को देख रहा था। तो मुझे अपने गांव से एक अटैचमेंट होने की वजह से और कुछ एनिमल्स हमारे, क्योंकि सदियों से हमारे बुज़ुर्ग बन कर रहे, तो मुझे ये काफ़ी एक्साइटेड लगा। मैंने उसी साल ऑस्ट्रेलिया गया, मुझे वहाँ से भी कुछ चीज़ें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने फिर ये डेयरी फार्म को ही चूज़ किया। ठीक है सर, इस ब्रीड को ही क्यों सेलेक्ट किया? अच्छा, ये ब्रीड इसलिए को सिलेक्ट करना ये तो जेन्युइन रीज़न है कि देखें ये सबसे बेस्ट ब्रीड है, हॉल्स्टीन फ्रीजन। ओरिजिनली ये हॉलैंड की नस्ल है। उसके बाद ये पूरी दुनिया में ये जानवर गए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो पिछले 20-25 साल से लोग ऑस्ट्रेलिया से जानवर इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया इसको इंपोर्ट करने के लिए। आपने कितने जानवर इंपोर्ट किए थे और अब आपके पास कितने हैं? जनाब मैंने 2017 में 60 एनिमल इंपोर्ट किए थे। इस वक्त माशाल्लाह 140 एनिमल मेरे को पास हैं जी। और तकरीबन पिछले 3 साल 4 साल के अंदर 4 की मोर्टालिटी भी हो गई, क्योंकि जान जिंदा चीज़ बहुत भी हो गई। हमने 5 से 7 एनिमल सेल भी किए हैं, तो इस वक्त हमारे पास 140 के पास है। ठीक सर, ये क्योंकि इम्पोर्टेड ब्रीड है, इसको रखने के लिए कुछ ख़ास दर्जा हरारत, कुछ ख़ास चीज़ें दरकार होती हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है दर्जा हरारत को मेंटेन करने वाली, उसके में सबसे अहम चीज़ ये शेड डिज़ाइन है। ये मैं मैकेनिकल इंजीनियर, इस शेड डिज़ाइन को पूरा का पूरा मैं ज़ीरो से लेकर एंड तक मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। इसकी एयर डायरेक्शन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स को देख के, सन की मूवमेंट के हिसाब से, और इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के ये शेड मैंने खुद डिज़ाइन किया। आपने पाकिस्तानी ब्रीड यानी साहिवाल नस्ल वो सेट क्यों नहीं की? अच्छा, इसमें सीन ये है कि देखें पाकिस्तानी देखिए हर चीज़ को एक टाइम लगता है इम्प्रूव होने में। ये ब्रीड जो है ना, ये मिल्क प्रोडक्शन इसकी बहुत हाई है। अच्छा, देखिए हमें एक चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमारे पास ज़मीन पाकिस्तान में इतनी ही है जितनी है, वो बढ़ नहीं जाएगी जी। इसकी फीड टू मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ कुछ डेयरों पे आप देखें कि कई बार 8, 10, 15 जानवर भी बंधे होते हैं और शाम को उनका 30 से 40 लीटर दूध से प्रोड्यूस कर देते हैं। जी। तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से ये जानवर दुनिया की बेहतरीन ब्रीड है। एक गाय की कितनी है? जो प्रोडक्शन है ना, ये डिपेंड ऑन उसके पार्चुरेशन होता है। हमें एवरेजली यहाँ से 30 से 35 लीटर तक भी हमें मिलती है एवरेजली, और जो हमारे कई एक्सट्रीम एनिमल हैं वो तो 50 लीटर तक भी जाते हैं। साइलेज का थोड़ा सा फ़ायदा भी बता दें। साइलेज का फ़ायदा ये है कि देखें, फ़र्ज़ कर लें हम आप एक मेरी जो गाय है उसको अगर मैं 35 kg साइलेज डालूंगा ना जी, तो और उसके साथ वो उसके लिए नफ़ होगा पूरे दिन के लिए। अगर मैं उसके बदले बरसीम अगर उसको 80 किलो या 100 किलो भी डाल दूंगा तो वो उसको रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। यानी ये थोड़ा साइलेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अगर कोई न्यू बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो उसको फिर कैसे आगाज़ करना चाहिए? कि मशवरा एक मुसलमान पे अमानत है, वो सही मशवरा देना चाहिए। अगर न्यू बंदा कोई शुरू करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है इसमें, इसी का दूध का काफ़ी ज़्यादा, मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, पर उसमें यह है कि मुकम्मल स्टडी करें। स्टडी करे इसकी चीज़ को, इसकी इन्स एंड आउट सारे को देखे। आपसे मशवरा ले सकता है कोई? बिल्कुल जी, कोई दोस्त हमसे मशवरा करना चाहे तो हम हाजिर हैं जनाब जी। अपना नंबर बोल दें। मेरा नंबर है 0344 जी 45 जी 46 201। मिल करते हैं सर। माशाल्लाह आप 4 साल से ये फार्म रन कर रहे हैं और बड़ी ही कामयाबी से ये रन कर रहे हैं। अपनी कामयाबी का राज हमारे नाजरीन से तो शेयर कीजिएगा। इसमें जो सबसे अहम रीज़न ये है कि आप काम करने से पहले, मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचें, जितना सोच सकते हैं। मैंने 2014 में ये प्लान किया था और 2017 में 3 साल हमने इसको इसकी सारी प्लानिंग में हमने टाइम दिया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, डिफरेंट लोगों से मशवरा भी किया। जब काम शुरू कर लें फिर उसको एग्जीक्यूट करें। डेयरी फार्म को अगर आपने शुरू करना है
प्रोफेशनली और बड़े पैमाने पे, तो आपको अपनी ज़िंदगी के इस प्रोजेक्ट के पहले 2 साल खुद अपना टाइम देना पड़ेगा। बाद में भी सर? हाँ, बाद में भी आपका टाइम चाहिए, लेकिन पहले 2 साल बहुत अहम है। पहले 2 साल मोस्ट क्रिटिकल है। बाकी कारोबार कोई भी हो हमेशा आपका टाइम मांगेगा, उसको भी आप अपना टाइम दें, लेकिन पहले 2 साल उसको फुल्ली कंसंट्रेटेड अपना टाइम दें। जी, नफ़ा देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नफ़ा दें। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि डेली की आप इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी है? देखिए, इसकी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये सीजनल टू सीजनल वेरी करता है जी। कई सीज़न में आपको फीड बहुत सस्ती मिल जाती है जी, तो उस वक्त बहुत सस्ता इन्वेस्टमेंट हो जाती है। कई सीज़न में होता है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसका ये डेयरी का हमेशा जो परसेंटेज पूरे साल का ही निकाला जाता है, कभी भी वो एक दिन का या एक मंथ का नहीं होता। तो एवरेजली अच्छे अगर डेयरी फार्म मेंटेन किया हो और उसको सारी चीज़ें की होगा तो ये 30 to 40% आपको मुनाफा दे सकते हैं। इन 4 सालों में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? इस 4 सालों में जो हमें सबसे बड़ा जो मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा कि हमें टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुई। जी जी। यानी कि आपको स्किल लेवल को स्किल करना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना और उनको काम सिखाना, ये हमारा सबसे बड़ा, ये हमारे पूरे मुल्क का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास लोगों को आपको ट्रेन किसी भी चीज़ के लिए करना, ये बहुत बड़ा मसला है। चाहे ये सिर्फ ये उन लेबर की नहीं है कि आपका जो फार्म पे काम कर रहा है। लेट्स सी कि आपको यहाँ पे स्किल बंदा ढूंढना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट्स सी अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम है तो वो आपको स्किल नहीं मिलेगा, प्लम्बर है तो स्किल प्लम्बर नहीं मिलेगा, मैकेनिक है तो स्किल नहीं। तो मुझे लंदन आने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया मैं ये किया है, मैंने एक टीम बिल्ड की है कि जो ये काम प्रॉपर्ली कर सकें। जी भाईजान, अल्लाह पाक आपके काम में और उम्र में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।